जय सिया राम मित्रों। कई दिनों की व्यस्तता से के बावजूद भी सब्सक्राइबर और प्यारे मेंबर्स के मैसेज आ रहे थे कि फरवरी के महीने में चांदी में कब डिप लगेगा, कब बाय किए जाए, उसकी विंडो बाइंग की विंडो कब बनेगी। ऐसे मैसेज अक्सर आ रहे थे। इसीलिए आज हमने समय रहते यही वीडियो बनाया है कि फरवरी 2026 में किस दिन बाइंग विंडो बनने वाली है, चांदी किस प्रकार की चाल पूरे फरवरी के महीने में चलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। कल्पना कीजिए कि आसमान में 5 ग्रह एक जगह एकत्र हो जाएं, यानी कि 5 महाशक्तियां एक स्थिति में आ जाएं और चंद्रमा यानी जनता को यानी चांदी को पीड़ित करें। मंगल उग्र हो जाए, शनि डर फैला रहा हो और बुध भ्रम पैदा कर रहा हो, तो ज्योतिष इसे सामान्य योग नहीं मानता। इसे कहा जाता है घातक पंचग्रही योग। 24 फरवरी 2026 सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि वो दिन हो सकता है जब सिल्वर के मार्केट में बहुत बड़ा भूकंप आ जाए या बहुत बड़ा डिप आ जाए, और सबसे बड़ा डिप ही आपके लिए बाइंग विंडो खोलने वाला है। तो सवाल ये नहीं है कि मार्केट हिलेगी या नहीं, या मार्केट गिरेगी या क्रैश होगा। सवाल ये है कि क्या आप उस दिन डरकर सिल्वर बेच देंगे, या उसी गिरावट को जीवन का सबसे बड़ा मौका आप बना सकते हैं। क्योंकि अमृत कलश भविष्य की नहीं, आपकी गलत समय से सुरक्षा करता है और सही समय की प्रिडिक्शन आपको प्रदान करता है कि आप सही समय पर कदम उठा सकें। क्योंकि मेदिनी ज्योतिष कहता है कि जब चंद्रमा, जो चांदी का कारक ग्रह है, वह पीड़ा में आता है, एक नहीं अनेक ग्रहों के कारण पीड़ित होता है, तब बाजार में अत्यधिक डर पैदा होता है। और इतिहास सिल्वर के मार्केट का इस बारे में एक गवाह है कि डर के समय ही सबसे बड़ी दौलत चतुर मनुष्य बनाते हैं। लेकिन सावधान, हर गिरावट लाभ का मौका नहीं देती। कुछ गिरावटें जाल भी होती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 24 फरवरी 2026 को बनने वाला ग्रहों का वह योग सिल्वर को कहां ले जा सकता है, या कहां तक क्रैश कर सकता है। गिरावट आएगी या रैली शुरू होगी, और समझदार निवेशक कैसे उसका लाभ उठाएंगे। क्योंकि इस दिन लिया गया फैसला आपकी आने वाली सालों की कमाई तय कर सकता है। ऐसा योग बन रहा है। तो फरवरी 2026 कोई सामान्य महीना नहीं है सिल्वर के बाजार के लिए। ये वो समय है जब आसमान में ग्रहों की चाल सीधे पृथ्वी की धातुओं पर असर डालने वाली है, और खास करके चांदी यानी सिल्वर। मेदिनी ज्योतिष यानी मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार शनि जब जल तत्व की राशि यानी मीन राशि में हो, मंगल मकर राशि में उच्च का हो, और चंद्रमा उच्च का होने के बावजूद भी शनि और मंगल से पीड़ित हो रहा हो, बुध वक्री होने वाला हो, गुरु पहले से ही वक्री चल रहे हैं, और सूर्य बुध शुक्र केतु से प्रभावित यानी पीड़ित हो रहे हैं। तो इन हालातों में बाजार में क्या होता है? धोखा, डर, गिरावट, अचानक उछाल और उलटफेर सिल्वर के बाजार में देखने को मिलते हैं। और यही सब फरवरी 2026 में होने जा रहा है। धातुओं का ज्योतिषीय सिद्धांत क्या है? चंद्रमा सिल्वर यानी चांदी का सिग्निफिकेटर है। शुक्र बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना और वैभव का प्रतीक है, चांदी का भी प्रतीक है। बुध ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन का सिग्निफिकेटर है। शनि भारी गिरावट और मंदी और पैनिक
मार्केट को बनाने के लिए कार्य करता है। जबकि मंगल ग्रह जो है वो तेज उछाल या तेज क्रैश बताता है और गुरु सिल्वर मार्केट का दीर्घकालीन ट्रेंड स्थापित करता है। यानी फरवरी के महीने में जब चंद्रमा और शुक्र पीड़ित होने वाले हैं तो सिल्वर स्थिर नहीं रह सकती, स्थिर ही रहेगी, गिरेगी ही गिरेगी फरवरी के महीने में। और जब बुध वक्री होता है तो गलत फैसलों के कारण आदमी को नुकसान होता है, यानी फेक ब्रेकआउट भी कुछ आएंगे। और जब मंगल उच्च का होता है तो तेज मूव भी आते हैं, लेकिन जब शनि जल राशि में होता है तो ग्लोबल डर भी उत्पन्न होता है। जैसे कि वर्तमान समय में इज़राइल और यूएसए ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ सवाल ये हो रहा है कि युद्ध की शुरुआत कौन करे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। अब आते हैं हम फरवरी 2026 की मुख्य ग्रह स्थिति के बारे में। सूर्य मकर से कुंभ में 12 फरवरी को परिवर्तित होगा, 12 फरवरी तक मकर राशि में ही रहेगा। यानी सरकारें, नीतियां और बड़े निर्णय आर्थिक अनिश्चितता का माहौल पैदा करने वाले हैं। इसी दौरान 1 फरवरी को भारत की केंद्रीय सरकार का बजट भी आ रहा है। मंगल मकर में उच्च का है जो 24 फरवरी तक रहने वाला है। यानी में सिल्वर में तेज और हिंसक मूवमेंट आना तय है। बुध 3 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, 25 फरवरी को वक्री हो जाएगा। यानी कि सिल्वर के मार्केट में उलझन और गलत संकेत और ट्रैप के योग भी बन रहे हैं। शुक्र 5 फरवरी को कुंभ राशि में आ जाएगा। शुक्र ग्रह लग्जरी, डिमांड्स, डिस्टर्बेंसेज और प्रीशियस मेटल्स को वोलेटिलिटी प्रदान करता है। गुरु पूरे फरवरी के महीने में वक्री ही रहने वाला है, यानी कि लंबी अवधि का ट्रेंड सिल्वर में कमजोर रहने वाला है। शनि मीन राशि में है जो वैश्विक स्तर पर डर है, जल संकट को दर्शा रहा है। आप देख भी रहे होंगे कि अमेरिका ने यूएस अब्राहम लिंकन को जलपोत जो था उसको समुद्र में उतार दिया है, यानी जल का संकट। और साथ में आर्थिक दबाव भी आना शुरू हो गया है, जिसके कारण रसिया अपना सोना भी बेच रहा है। तो 24 फरवरी जब चंद्रमा उच्च के होंगे वृषभ राशि में और शनि मंगल की दृष्टि से पीड़ित होंगे, यानी मंगल की चौथी दृष्टि और शनि की तीसरी दृष्टि से उच्च का चंद्रमा पीड़ित होने वाला है। वही सिल्वर के मार्केट के लिए सबसे खतरनाक दिन साबित होने वाला है। इसके अलावा 24 फरवरी 2026 को घातक पंचग्रही योग बन रहा है। इस दिन क्या होगा? 24 फरवरी को उच्च का चंद्रमा, यानी जो सिल्वर का कारक ग्रह है, वह उच्च का होगा वृषभ राशि में, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित हो रहा है और मंगल की चौथी दृष्टि से पीड़ित हो रहा है। सूर्य, शुक्र और बुध केतु से पीड़ित हो रहे हैं। गुरु वक्री है और बुध वक्री होने से पहले भ्रम का जाल अवश्य ही फैलाएगा। ये योग मेदिनी ज्योतिष में कमोडिटी शोक योग जैसा काम करता है। मतलब या तो अचानक क्रैश या पैनिक बाइंग, स्पाइक या फेक रियलिटी के बाद गिरावट आती है। अब हम आते हैं कि फरवरी 2026 में सिल्वर बाइंग विंडो कब बन रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आज के इस वीडियो का है कि सिल्वर कब खरीदें। पहली बाइंग जो सिल्वर में आ रही है 1 से 4 फरवरी के बीच। बुध अभी डायरेक्ट है, उच्च का मंगल होकर के चांदी को शक्ति दे रहा है। शुक्र अभी प्रवेश से पहले है, बाजार में स्टेबिलिटी है। ये समय धीरे धीरे फिजिकल सिल्वर एक्मुलेट करने का है। तिथियां नोट कर लीजिए, 1 फरवरी से 4 फरवरी के बीच।
स्ट्रेटेजी कैसी अपनानी है? एसआईपी स्टाइल में खरीद करें, ईटीएफ में स्मॉल एंट्री करें। लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए बाइंग करना 1 से 4 फरवरी के बीच में निश्चित ही लाभदायक रहने वाला है। दूसरी बाइंग विंडो बन रही है 7 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में। जब 5 फरवरी को शुक्र कुंभ राशि में जाएगा तो बाजार में 5 और 6 फरवरी को हल्की सी गिरावट सिल्वर में होना तय है, पर यह गिरावट एक्युमुलेशन फेज बनाती है। ज्योतिषीय कारण क्या है कि शुक्र प्रीसियस मेटल्स को इंडिकेट करता है या प्रीसियस मेटल का सिग्निफिकेटर कहलाता है शुक्र, और जब नया गोचर करता है तो कीमतें प्रीसियस मेटल्स की रीसेट होती हैं। इस समय डिप आएगी जो बाइंग को प्रमोट करती है। तो 7 से 10 फरवरी के बीच में दूसरी बाइंग विंडो आ रही है। अब हम आपको बताते हैं कि जो डेंजर प्लस अपॉर्चुनिटी जोन है, सूर्य कुंभ में जब जाएगा तो सरकार, नीति, टैक्स से जुड़ी खबरें आएंगी, क्योंकि बजट भी 1 फरवरी को आ रहा है, जो बाजार को इस बार कंफ्यूज करने का काम करेगा। यहाँ क्या करें? 12 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में बड़े निवेश से बचें। सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंट्री ले सकते हैं। हाई रिस्क पीरियड 18 से 24 फरवरी के बीच में। यह वो समय है जब बुध वक्री होने के करीब होगा, चंद्रमा की साइकिल डिस्टर्ब्स हो रही होगी, मंगल शनि चंद्रमा पर दबाव बनाएंगे, गुरु पहले से ही वक्री है, यहाँ मार्केट धोखा देगा, यानी गिरावट तय है। और ब्रेकआउट आता है तो वो फेक ही ब्रेकआउट होगा, यानी फिर गिरावट होगी। अमृत कलश सलाह देता है कि आप यहाँ पर बड़ी खरीदारी ना करें, लेवरेज अवॉइड करें, कैश रेडी रखें। ध्यान दीजिए इस शब्द को, कैश इस समय 18 से 24 फरवरी के बीच में कैश आपको तैयार रखना है। सबसे बड़ी बाइंग विंडो 24 फरवरी के बाद जब आएगी वो होगा पैनिक डिप, तब आप सबसे ज़्यादा बाइंग विंडो आपको लाभ उसका उठाना है। 24 फरवरी के आसपास या तुरंत बाद में चंद्रमा पीड़ित होगा, शनि प्लस मंगल के दबाव में रहेगा, बुध वक्री होगा, पैनी सेलिंग पॉसिबल है। उस समय डिप के समय बाइंग करना, ये तीसरी बाइंग विंडो है 24 से फरवरी के बाद। यही असली मौका आपके लिए लाभदायक होने वाला है। जब चंद्रमा सिल्वर का कारक पीड़ित होता है तो सिल्वर ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है। स्ट्रेटेजी आपको ये बनानी है कि फिजिकल सिल्वर बल्क बाई कर सकते हैं, ईटीएफ में हैवी एंट्री कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फुल पोजीशन बाय कर सकते हैं। फिजिकल वर्सेस ईटीएफ क्या बेहतर है? परिस्थिति अलग अलग सब लोगों की होती है, मार्केट स्ट्रेटेजी सब लोगों की अलग होती है। पैनिक क्रैश में फिजिकल नुकसान देता है, ईटीएफ में भी नुकसान देता है। शॉर्ट टर्म में 2 स्टार बाउंस को मिलते हैं, जबकि ईटीएफ में 5 स्टार दिए जाते हैं। लॉन्ग टर्म में 5 स्टार मिलते हैं फिजिकल खरीदने वालों को और 4 स्टार मिलते हैं ईटीएफ खरीदने वालों को। सेफ्टी फिजिकल में ज़्यादा रहती है, ईटीएफ में मीडियम रहती है। तो 24 फरवरी को के आसपास जब डिप आएगी तो फिजिकल सिल्वर बाइंग करना बेस्ट रह सकता है। फरवरी 2026 का मार्केट बिहेवियर किस प्रकार का रहने वाला है? शुरू में स्टेडी रहेगा, बीच में कंफ्यूजन स्टेज में रहेगा, अंत में शॉक मूव होंगे और फिर से रिकवरी शुरू हो जाएगी। तो सिल्वर क्यों खतरनाक हो सकता है यदि आपने समय रहते सचेतनता नहीं बरती तो? क्योंकि बुध वक्री है जो गलत संकेत दे सकता है। मंगल उच्च का है जो ओवर रिएक्ट कराएगा। शनि जल राशि में है जो मन में लोगों के भय पैदा करेगा। ये रोलर कोस्टर मंथ है।
यानी फरवरी के महीने को रोलर कोस्टर मंथ कहा जा सकता है। इस फरवरी 2026 के महीने में स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेंगे? शुरुआत में एसआईपी करेंगे, बीच में वेट करेंगे, क्रैश में एग्रेसिव बाइंग करेंगे और पैनिक में वो लोग नहीं बेचेंगे जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं। तो फरवरी 2026 ट्रेडर्स के लिए ट्रैप, निवेशकों के लिए मौका है। 24 फरवरी टर्निंग पॉइंट है। जो लोग डरेंगे वे बेचेंगे, जो ज्योतिषी समझेंगे, जो लोग भी ज्योतिष को समझेंगे वे उस समय खरीदारी करेंगे। जब आसमान में ग्रह टकराते हैं तो क्या होता है? तो धरती पर कीमतें टूटती हैं प्रीसियस मेटल्स की, और वही टूटन अमीर बनाने का मौका आपको प्रदान करती है। तो 24 फरवरी 2026 को ग्रह अपनी चाल चलेंगे, बाजार अपनी स्वयं की प्रतिक्रिया देगा, लेकिन फैसला वहां पर आपको करना है। क्या आप भीड़ के साथ डरेंगे या ज्ञान के साथ कदम उठाएंगे? याद रखिए कि जब आसमान में ग्रह टकराते हैं तो धरती पर कीमतें कांपती रह जाती हैं, और उसी कंपन में छुपा हुआ होता है या तो नुकसान या असाधारण अवसर। तो सिल्वर का ये समय सामान्य नहीं है, ये वो दौर है जहां जल्दबाजी सजा देती है, धैर्य दौलत देता है। इसीलिए पैनिक में फैसला मत कीजिए, सोच समझकर फैसला लीजिए, क्योंकि इतिहास उन्हीं का बनता है जो डर के शोर में भी अवसर की आवाज को, बारीक सी आवाज को सुन लेते हैं। तो 24 फरवरी एक दिन नहीं बल्कि किस्मत की परीक्षा का दिवस है, क्योंकि अमृत कलश आपको भविष्य नहीं, गलत समय से आपकी सुरक्षा करता है और सही समय का आपको उद्बोधन कराता है, ताकि आप अपने जीवन में सफलताओं के झंडे गाड़ सकें। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे, लाइक भी करेंगे, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं कल के वीडियो में भी सिल्वर के बारे में कुछ विशेष जानकारियां दी जाएंगी कि क्या एक्शन आपको लेना है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, प्रेम से बोलिए जय सिया राम।